हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फाबेट कोचिंग सेंटर में। आज तारीख है 10 जनवरी 2024। 10 जनवरी 2024 से जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाए, आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना का नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। देखिए एडमिरल, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को इंडियन नेवी का उप प्रमुख बनाया गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और 30 अप्रैल को रिटायरमेंट के पद छोड़ने वाले हैं। तब वाइस एडमिरल त्रिपाठी सबसे वरिष्ठ नौसेना अधिकारी होंगे। उन्होंने 1986 में इंडियन नेवी को ज्वाइन किया था। भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। स्थापना इसका जो हुआ था 26 जनवरी 1985 को 50 को हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है एडमिरल आर हरि कुमार अभी फिलहाल में है। ये 30 अप्रैल को अपना ये रिटायरमेंट होंगे और इसके लिए आपको नियुक्त जिसको किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है? आपका दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। और नौसेना जो दिवस है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फर्स्ट लाई विंस ये एक बुक है, इसके लेखक आपको बताने हैं कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एशली एल्स्टोन। ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ नए इसमें एडिशनल बुक का नाम बताया गया है। आई हैव सम क्वेश्चन फॉर यू, ये आपका है बाई रेबेका मक्कई के थ्रू। और लुक आउट ये है बाई क्रिस्टियन बिल के थ्रू। एंथोनी युआन के थ्रू जो लिखा गया है यंगर ऑफ लाइफ, फील ग्रेट एंड लुक योर बेस्ट विथ द न्यू साइंस ऑफ ऑटोजोनेशन। ये आपका 3 यहाँ पर आपके हमने बुक बता दिए और यहाँ पर हमने एक बुक बता दिया। 4 बुक के नाम बता दिए जो कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने की योजना बना रही है? तो यहाँ पर देखिए यह भारत का फ्लैग है और ये किसका फ्लैग है? यह है आपका म्यांमार का। किसका है? म्यांमार का ये फ्लैग है। आप यहाँ पे फ्लैग भी देख सकते हैं। अगर जो भी छात्र या छात्राएं या जो भी विद्यार्थी इस झंडे को पहचानते होंगे तो इसका राइट आंसर जान गए होंगे मेरे बताने के पहले ही। तो अगले क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? केंद्र सरकार म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने की योजना बना रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है कि फ्री मूवमेंट रिज्यूम के दुरुपयोग को समाप्त करना है। इसका जो इस्तेमाल है विद्रोही समूह भारतीय सीमा पर हमले करने और म्यांमार के ओर भागने के लिए करते हैं। म्यांमार की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिज्यूम दोनों तरफ से रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक प्रवेश की अनुमति देता है। अब देखिए म्यांमार के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ये जो आपका म्यांमार देश है इसकी राजधानी होती है नेपिदाओ और इसका सबसे बड़ा शहर जो है यंगून है। राष्ट्रपति जो है विन मिंत है। मुद्रा जो होती है ये क्यात है। ये भी आपका मुद्रा से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं कि मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन का वीडियो बनाया जाए तो हम जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन होंगे मुद्रा से लेकर के और जो भी आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनका हम वीडियो बनाएंगे आपके कमेंट के करने के बाद। और चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथे नंबर का ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की सिमिली पाल कई चटनी को जीआई टैग मिला है का दर्जा मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा। यहाँ पर देख सकते हैं फोटो इमेज हमने लगाया हुआ है। ये लाल चींटी है यहाँ पर
और लाल चींटियों से ये आपका बना हुआ है ये सिमलीपाल काई चटनी। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्या है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के आदिवासी लोगों द्वारा लाल बुनकर चींटियों से बनाई गई सिमलीपाल काई चटनी को 2 जनवरी 2024 को भौगोलिक पहचान टैग प्राप्त हुआ है। यानी जीआई का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है, जी का अर्थ होता है जियोग्राफिकल, आई का अर्थ होता है आइडेंटिफिकेशन। और देखिए ये भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के धारा 13 के उपधारा 1 के तहत कक्षा 30 में पंजीकरण के लिए 2020 में मयूरभंज काई सोसाइटी लिमिटेड द्वारा आवेदन किया गया था। यह स्वादिष्ट चटनी अपने उपचार गुणों के कारण इस क्षेत्र में लोकप्रिय है और इसे आदिवासी लोगों की पोषण सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए उड़ीसा OUAT भुवनेश्वर के वैज्ञानिकों ने लाल बुनकर चींटियों का विश्लेषण किया और पाया कि इसमें मूल्यवान प्रोटीन, कैल्शियम, जस्ता, विटामिन B12, लोहा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, तांबा, एमिनो एसिड, इसी प्रकार से कई जो विटामिन पोषक तत्व हैं वो पाए गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार प्रजातियों के सेवन से प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है और बीमारियों को रोकने में भी मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्राउन प्रिंसेस मैरी किस देश की नई रानी होंगी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। तो ये डेनमार्क की रानी होंगी। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं इनका, ये है प्रिंस मैरी। अब देखिए यूरोपीय महाद्वीप में स्थित डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय के द्वारा हाल ही में 14 जनवरी 2024 को महारानी पद को छोड़ने की घोषणा किया है। अब डेनमार्क के नए राजा मार्गरेट द्वितीय के पुत्र प्रिंस फ्रेडरिक बनेंगे और उनकी पत्नी प्रिंस मैरी डेनमार्क की रानी होंगी। प्रिंस मैरी का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, अतः डेनमार्क के इतिहास में क्राउन प्रिंस मैरी ऑस्ट्रेलिया मूल की पहली डेनमार्क की रानी होंगी। डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। इसका राजधानी जो होता है कोपेनहेगन होता है। मुद्रा जो होती है डेनिश क्रोन होती है और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, मेटे फ्रेडरिकसन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए खेल से है। इसमें क्या है, हाल ही में किसने ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमनप्रीत सिंह। यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं, यही है आपके अमनप्रीत सिंह। इन्होंने ISSF में 25 मीटर की निशानेबाजी के लिए पुरस्कार मिला गया है। और यहाँ पर देखिए ISSF का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन होता है। यहाँ पर इसका लोगो भी देख सकते हैं। ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है हमने आपको बता दिया। भारतीय निशानेबाजी अमनप्रीत सिंह ने बुधवार को अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट है ये आपका क्या है, इसमें देखिए ये जो खेल है ये आपका शूटिंग खेल है और अधिकार जो है अंतर्राष्ट्रीय है। क्षेत्राधिकार कौन है, अंतर्राष्ट्रीय है। सदस्यता इसमें 150 क्षेत्र हैं। संक्षेपाक्षर यानी इसका जो है इसको जो शॉर्ट फॉर्म होता है ये क्या है आपका ISSF है। और स्थापित कब हुआ था, 1907 में हुआ था, 117 साल पहले हुआ है। मुख्यालय इसका क्या है, म्यूनिख में। और म्यूनिख का पड़ता कहाँ है, जर्मनी के। अध्यक्ष इसके हैं अध्यक्ष हैं आपके लुसियानो रासी। और उप राष्ट्रपतिगण जो हैं वो 4 है, कौन कौन से, कैथरीन फेटेल, जॉन हेंसन, किम रोड, यूफू वांग। और सचिव इसके हैं विली ग्रिल, ये महासचिव का भी कार्य करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने एशिया विकास बैंक ADB के कार्य निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका
विकासशील। कौन हो जाएंगे? विकासशील। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका इमेज। देखिए फाइट, इसका जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत के तहत कार्य करता है? फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक। यानी अगर किसी देश को गरीबी से जूझ रहा है, उसे पैसे की आवश्यकता होती है, तो कहाँ पे जाता है? इसी के पास जाता है, एडीबी के पास जाता है। ये आपको वहां पे आपको कुछ सिक्योरिटी के रूप में आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं। स्थापना इसका हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। प्रकार है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। वैधानिक स्थिति क्या है? ये ट्रीटी के तहत कार्य करता है। उद्देश्य क्या है? क्रेडिटिंग है, यानी इसको कर्ज, इसका उद्देश्य यही है कि दूसरे देश को कर्ज देना, किसी भी देश को कर्ज देना। सोवियत क्षेत्र कौन से हैं? एशिया पैसिफिक है। सदस्यता है, इसमें 68 देशों ने भागी हिस्सेदारी ली है या भागी लिया हुआ है। मुख्य अंग जो है इसका मंडल के निर्देशक है। स्टाफ इसमें 2500 प्लस से भी अधिक यहाँ पे स्टाफ कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? हाल ही में पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर के त्यागी। क्या हो जाएगा? आर के त्यागी। 9वां नंबर देखिए क्या है? हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को। ये आपका राइट आंसर ये विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। अब देखिए ये जो 10 जनवरी है, ये आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ मनाने के संदर्भ में पहली बार यह दिवस वर्ष 2006 में मनाया गया है। आज आपका तारीख भी 10 है और 10 जनवरी को मनाया जाता है। यानी आज जो दिवस है, कौन सा दिवस है? विश्व हिंदी दिवस है। तो सभी लोगों को विश्व हिंदी दिवस की बधाई हो। यह उस दिन को चिन्हित करता है जब वर्ष 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। यह विश्व के विभिन्न हिस्सों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा भी मनाया जाता है। वर्ष 2018 में मॉरिशस के पोर्ट लुइस में विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन किया गया है। अगला देखिए इसमें क्या है? कुछ दिवस भी बता रहे हैं हम आपको। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को आपका विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को आपका राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है और 5 जनवरी को आपका राष्ट्रीय पटकथा लेखक दिवस भी मनाया जाता है। और आपका गुरु गोविंद सिंह भी जयंती भी आपका 5 जनवरी को ही मनाया जाता है। 6 जनवरी को युद्ध अनाथों का विश्व इतिहास दिवस मनाया जाता है। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया जाता है। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है और 8 जनवरी को ही आपका पृथ्वी का घूर्णन दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? आपने इस क्वेश्चन को अपने स्क्रीन पे देखा था, थंबनेल में देखा था। हाल ही में किस राज्य में विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 मनाया या शुरू किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका 5 से लेकर के 7 जनवरी तक ये मनाया गया है। और कहाँ पर मनाया गया है? ये आपका सिद्धि मध्य प्रदेश में मनाया गया। कहाँ पर? सिद्धि में मनाया गया है। इसका यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिंगिंग द वर्ल्ड इनसाइड योर सिटी, ये आपका थीम है। क्या है? इसका थीम है, ये आपका थीम हो गया कि ब्रिंगिंग द वर्ल्ड इनसाइड योर सिटी। देखिए इसका प्रारंभिक जो स्थल है वो कहाँ पर है? स्टुअर्ट गेट द्वारा कैचिंग डस्ट है। समापन फिल्म जो है रॉबर्ट कोलोडनी द्वारा है, ये फेदरवेट। और जगह कहाँ पर है? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, ये आपका पणजी में है, गोवा में। और कहाँ पर? भारत में। भारत में कहाँ पर? गोवा में। और गोवा में कहाँ पर? पणजी में। और ये आपका स्टेडियम का नाम क्या हो गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम। स्थापना इसका कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ये किसके द्वारा होता है? ये गोवा सरकार के द्वारा होता है। इसकी मेजबानी कौन करता है? फिल्म महोत्सव निदेशालय।
2024 में यहाँ पर 105 देशों की 270 फिल्में और अंतर्राष्ट्रीय खंड में 198 19 पुरस्कार विजेता फिल्म हुए हैं और 13 विश्व प्रीमियम हुए हैं। त्योहार की तारीख जो है ये 20 नवंबर 2023 से और समापन इसका हुआ था 28 नवंबर 2023। अब देखिए यहाँ पर उद्घाटन जो समारोह किसने किया था, करिश्मा तन्ना ने किया था। किसने